नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तकवा दिल की एक ईमानी कैफियत का नाम है जो अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के खौफ से पैदा होती है। दिल ही तमाम अमाल का सरचश्मा है। दिल की इस्लाह हो जाए तो गोया पूरे जिस्म की इस्लाह होगी। दिल बिगड़ गया तो पूरी ज़िंदगी बिगड़ गई। दिल में जब तकवा की कैफियत पैदा होती है तो आदमी अल्लाह की फरमाबरदारी, दीन की इत्तबा और नेकियों का हरीस हो जाता है और अल्लाह की नाफरमानी, मासियत और बुराई से नफ़रत करने लगता है। दीन में तकवा की अहमियत यह है कि इसके बगैर इंसान को अल्लाह की किताब से हदायत नहीं मिल सकती। इसके बगैर इंसान का कोई अमल अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हिकमत व इबरत की बुनियाद अल्लाह का तकवा है। चंद मखसूस किस्म के अमाल और मखसूस किस्म की वज़ा और मखसूस किस्म के लिबास और अंदाज का नाम तकवा नहीं है, बल्कि तकवा दिल की एक मतलूब और पसंदीदा कैफियत का नाम है जो मोमिन की लाजमी सिफ़त है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार दिल की तरफ इशारा करके फरमाया, अत्तक़वा हाउना। इंसान पर 3 किस्म के हकूक़ वाजिब हैं। नंबर 1 अल्लाह का हक, नंबर 2 नफ्स का हक और नंबर 3 बंदों का हक। अल्लाह का हक ये है कि उससे डरते हुए ज़िंदगी गुजारे और हर हाल में उसका तकवा इख्तियार करे। नफ्स का हक ये है कि यानी उसकी नाफरमानियों से बचे, तकवा। नफ्स का हक ये है कि वो इसको गुनाह की नजास्तों से महफूज रखते हुए आखिरत की नजात व फलाह के लिए तैयार करे। तीसरा हक बंदों का है और बंदों के हक की अहमियत ये है कि हकूक़ुल इबाद में सरे फहरिस्त वालिदैन आते हैं जो इंसान को इस दुनिया में लेके आने का सबब बने और जिन्होंने अपनी जान व माल सब कुछ इस औलाद के लिए कुर्बान किया कि बंदगान खुदा के साथ नेक सलूक करो। इंसान मुख्तलिफ़ किस्म के तल्लुक़ात में जकड़ा हुआ है। किसी का वो बेटा है, किसी का बाप है, किसी का भाई है, किसी का रिश्तेदार है, किसी का पड़ोसी है, किसी का मातहत है, किसी का अफसर है, किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है। कोई इसका हम मज़हब और हम मशरब है और कोई दूसरे मज़हब और मशरब का है, मगर इससे इसका ताल्लुक़ है। तो हर एक के मर्तबे, मकाम, हकूक़ और हैसियत का लिहाज रखते हुए इंसान को इसके साथ हुस्न अखलाक का बर्ताव करना चाहिए। जो शख्स बंदों का हक मारता है वो नजात का मुस्तहिक नहीं हो सकता जब तक बंदों से माफ़ ना करवा लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जानते हो मुफलिस कौन है? हदीस का मफ़हूम है। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, जिसके पास रुपया पैसा ना हो। फरमाया, नहीं, मेरी उम्मत का सबसे मुफलिस वो शख्स होगा जो क़यामत के दिन नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात के साथ आएगा, लेकिन उसकी सारी नेकियां उन लोगों पर बांट दी जाएंगी जिन पर उसने ज़्यादती की होगी और वो तई दस्त हो जाएगा। तो हकूक़ुल इबाद के सिलसिले में बहुत ज़्यादा डरना चाहिए। अल्लाह अपने हकूक़ तो माफ़ कर सकता है, लेकिन हकूक़ुल इबाद जब तक वो बंदा माफ़ नहीं करेगा वो हक माफ़ नहीं होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान और हदीस की रोशनी में हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद को समझने की तौफ़ीक दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना